हुआ है उसमें 10,000 क्वेश्चन लगभग दिए गए हैं और तथ्यसार है। हम इसको पूरी तरह डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज पार्ट, इसको देखते रहिएगा। दोस्तों यदि मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। शुरू करते हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार के बक्सर युद्ध के बाद जब समाप्त होता है तो ब्रिटिश सरकार भारत में अपना शासन शुरू कर देती है। तभी पहला जो एक्ट आता है रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद फिर इंडिया एक्ट आता है जो 1784 में आता है, और तीसरा एक्ट जो होता है 1786 आता है, चौथा 1793 में आता है, फिर चार्टर एक्ट 1813 में आता है। देखो दोस्तों, ये चार्टर एक्ट जो शुरू होता है ये 20-20 साल के बाद आता है। इसके बाद 20 साल बाद 1833 में आता है, फिर 1853 में आता है, फिर 1853 के बाद देश में विद्रोह होता है। उसके बाद भारत शासन अधिनियम आना शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चार्टर जो है 1, 2, 3, 4 चार्टर आए थे। इसको भारत शासन अधिनियम 1858 फिर 1861 में आता है। फिर इसमें जो सुधार होता है तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद 1809, 1819 आता है, फिर 1847 में आता है, और भारत शासन अधिनियम 1935 बीच में आता है। दोस्तों इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, इसमें अधिकतर क्वेश्चन आते हैं जो मतलब वो होते हैं, फैक्ट आते हैं पूरी तरह से। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। अब वन लाइनर फैक्ट। पहला जो क्वेश्चन है हम लोग डिस्कस करेंगे। भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली का आरंभ करने वाला पहला अधिनियम कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1873। दूसरा, रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? 1774 में। बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन हेतु गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई? 1773 के तहत, और इसी के तहत शासन प्रणाली सुनिश्चित की गई पर पहली बार। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किन नए प्रेसिडेंसी बंगाल, एक मिनट दोस्तों इसको हम वो कर लेते हैं। चलो शुरू करते हैं, फिर अभी सुधार करना पड़ेगा। किस अधिनियम द्वारा बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या कितनी थी? दोस्तों इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? इसकी सदस्य संख्या थी 4। इसमें ये चारों परिषद होते थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। ये सब दोस्तों फैक्ट ही आएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल कितनी संख्या थी? 3 संख्या थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में शामिल विषय कौन कौन थे? जैसे सिविल था, आपराधिक थे, नौसेना के मामले। 3 मामले थे, सिविल थे, आपराधिक थे और नौसेना मामले। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है। दोस्तों ये प्रिवी काउंसिल में की जा सकती है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमाण हेतु अधिनियम पारित किया गया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1773 में। ये आ सकता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था? 1781 में आया था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं हम मतलब ये किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति की गई? रेगुलेटिंग एक्ट
1773 के दोस्तों पहली बार यही 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, इसी के द्वारा पहली बार जो ब्रिटिश सरकार थी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक दोनों मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू की थी। दोस्तों ये इस बात को विशेष किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को पृथक कर दिया गया था। व्यापारिक और राजनीतिक पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण एवं निरीक्षण हेतु किस संस्था की स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो राजनीतिक नियंत्रण हेतु किसकी मतलब स्थापना की गई थी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसको दोस्तों याद रखिएगा, खासकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। आगे आते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन का नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किसके पास गया दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, किसके पास गया था? एक मिनट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास। दोस्तों जैसे पूर्व के देशों में ब्रिटिश उपनिवेश के प्रशासन का पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल पर। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य की नियुक्ति की जाती थी ब्रिटिश सम्राट के द्वारा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे उसकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट करता था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो ये गठित किया गया था राजनीतिक नियंत्रण के लिए गठित किया गया था। किसके तहत किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट के 1784 के तहत किया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों पर अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास थी दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे। आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? 1786 के तहत। दोस्तों 1786 में एक संशोधन भी किया जाता है, क्योंकि इसके बाद क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया जाता है कि ये विशेष परिस्थितियों में जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो निर्णय मतलब सलाह थे उसको दरकिनार कर सकते थे। इसी अधिनियम में इस सुधार इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल नियुक्त करना था। इसके कारण इनके लिए ये विशेषाधिकार प्रदान कर दिया गया था। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां प्रदान की गई? इसी अधिनियम के